हेलो गाइज, वेलकम टू साइको आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक इंटेलिजेंस। 2014 से लेके 2020 तक जो भी सवाल आए हैं उनमें आपको क्या लिखना है, उनके आंसर्स में उनका पीवाईक्यू एनालिसिस देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसको प्रेजेंट करेंगे साइको आईएएस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सवाल है 2014 में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस द इवोल्यूशन। आपको जो जो कीवर्ड्स दिखते हैं उनको आपको ऐसे हाईलाइट कर लेना है ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, किसकी बात पूछ रहा है? साइको एनालिटिक थ्योरी की। एज रिफ्लेक्टेड इन द वर्क्स ऑफ फ्रॉम एरिक्सन एंड सुधीर काकर। 20 मार्क का सवाल है। आपके दिमाग में सिग्नल होना चाहिए कि यू हैव टू फिल 4 पेजेस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, उसको बताएंगे। उसके बाद इसका डिस्कस करना है हमको इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स कोई चीज आज यहाँ पे है और वो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई और फिर इस तरह से इतनी बड़ी हो गई। तो ये जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है, चीजें इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता है उसी प्रकार से ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी है इसका हम कैसे इवोल्यूशन करेंगे इसको हमको बताना है। ठीक है, ये हमको देखने मिलता है इवोल्यूशन किसके कामों में, किसके वर्क्स में, फ्रॉम एरिक्सन एंड सुधीर काकर। तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना है आपके 20 मार्क्स में। ऑलराइट, अब देखते हैं अगला सवाल। 2014 में देखिए एक और सवाल आ गया 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब आप सोच रहे हैं ये जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, तो जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी लिख चुके हैं इसके बारे में चैप्टर 9 में। ठीक है, जब हमने ईआई पढ़ा था तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी से पढ़ने मिलता है, साथ ही साथ आपको रॉबर्ट बैरन से पढ़ने भी मिलता है, साथ ही साथ सिस्टरली से पढ़ने भी मिलता है आपको कि व्हाट इज ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो आपको उसके की कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, की कंपोनेंट्स मींस हाउ यू विल डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप कर देंगे लगभग 1 से 1.5 पन्ने में। ईआई के बारे में बताएंगे, उसके एग्जांपल्स देंगे, वो सब कोट करेंगे आप। उसके बाद हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प फैसिलिटेट इट्स डेवलपमेंट इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो आपका ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं उनमें कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और किसको करना है डेवलपमेंट, उनके पेरेंट्स को एंड उनके टीचर्स को। ऑलराइट, तो ये लिखेंगे आप 20 मार्क्स के लिए। अगेन यू हैव टू फिल 4 पेजेस। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए 2015 में, देखिए यहाँ पे कितने सवाल आए हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए सवाल है। 10 मार्क्स मींस ये कंपलसरी क्वेश्चन हो जाता है। इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ जेपी दास मॉडल। ठीक है, जेपी दास मॉडल का जो मॉडल था, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ठीक है, इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको किसकी बतानी है, यूटिलिटी। ठीक है, इसका फायदा क्या है, ठीक है, क्या फायदा है किसके मॉडल का, जेपी दास मॉडल का। ठीक है, इंडियन थे ये, ठीक है, इसलिए इनकी बात हो रही है, इनके मॉडल की, कि क्या इसकी यूटिलिटी है, उसको इवेल्युएट करना है आपको। ठीक है, कि क्या है या नहीं है, उसकी यूटिलिटी को इवेल्युएट करना है। देन 15 मार्क में अगला सवाल है, डिस्कस ब्रीफली अगेन इवोल्यूशन। फिर से देख रहे हैं आप, फिर से इवोल्यूशन की बात आ गई है, लेकिन इस बार कौन सी थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी नहीं है, इस बार है फैक्टर थ्योरी। ठीक है, फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपको बताना है इन द वर्क्स ऑफ किसके, स्पीयरमैन, थर्स्टन एंड गिलफोर्ड। तो इनके कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है किसकी, फैक्टर थ्योरी का। देन अगेन 15 मार्क्स में एक और सवाल है, व्हाट इज एन एप्टीट्यूड, ये आपको बताना है। एप्टीट्यूड सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है आपको स्टैंडर्ड बुक्स में, उसको डिस्क्राइब करेंगे आप। फिर डिस्क्राइब द वेरियस टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड्स। ठीक है, तो कोई भी एप्टीट्यूड मेजर करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनको आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले 15 मार्क्स का सवाल है, मींस यू हैव टू फिल 3 पेजेस। तो आप एप्टीट्यूड बताएंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो बताएंगे, उसका एग्जांपल शो करेंगे। ठीक है, देन आप क्या करेंगे अगले 1.5 पन्ने में, डिस्क्राइब द वेरियस टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड। जितने भी टेस्ट आपको मालूम है उनके बारे में लिखेंगे, और एग्जांपल लिखना आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जितना अच्छा एग्जांपल आप लिखेंगे उतना आपका आंसर निखर के बाहर आएगा। राइट, अब देखते हैं अगला सवाल। 2016 में जो सवाल आया है 10 मार्क्स का, मींस कंपलसरी क्वेश्चन अगेन हो जाता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर से आपसे क्या पूछ रहा है अगले साल, जो गार्डनर की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उसके बारे में आपको बताना है। लेकिन बताना है साथ साथ क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग में सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज इंटेलिजेंस, फिर गार्डनर की थ्योरी कैसे आई और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गार्डनर की थ्योरी के, वो आपको बताना है 10 मार्क्स में। 2 पन्ने आप फटाक से इसको फिल कर दीजिए। फिर अगला सवाल है 20 मार्क्स के लिए, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट। कंपैरिजन चल रहा चाहिए यहाँ पे आपके दिमाग में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बता देना है, कंपैरिजन करना है ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। ठीक है, आईपीएम जो है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे इंटेलिजेंस में काम करता है, प्रपोज्ड बाय, किस किसने दिया है, स्टर्नबर्ग एंड जेपी दास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जेपी दास एंड स्टर्नबर्ग। ऑलराइट,
इन दोनों के बारे में क्या करना है, हमको कंपेरेटिव अकाउंट देना है कि इन दोनों के जो मॉडल थे आईपीएम मॉडल, ठीक है, उसको कंपेयर करना है, कंपेयर 1 with 2। इस तरह से आपको अपना बढ़िया सा आंसर लिखना है 20 मार्क्स के लिए। 2016 में सवाल आया था। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगले में देखते हैं 2017 में। 2017 में क्या पूछा है, 20 मार्क्स का सवाल, कैन बी डिटरमाइन अ पर्सन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस्ड ओनली ऑन आईक्यू स्कोर। क्या सिर्फ अगर आपको मालूम है किसी का आईक्यू है तो क्या आप उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं, वो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आईक्यू में क्या मालूम है आपको, एक इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है, इधर वाले लोग क्या होते हैं, इधर वाले लोग क्या होते हैं, ये जो है ये मोस्टली लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पर्सन की एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, सिर्फ किसके बेस पे, आईक्यू स्कोर पे। मान लीजिए उसका आईक्यू स्कोर 80 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, क्या सिर्फ उसके बेस पे हम किसी की एकेडमिक परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स में। देन अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी, गार्डनर थ्योरी जो है उसको क्या कर लेना है, आपको रट लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी देयर इज नो वन काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस फॉर रैंकिंग इंडिविजुअल्स, एक्सप्लेन, ठीक है। तो गार्डनर की थ्योरी ये कहती है कि वहां पे क्या है, नो वन काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस फॉर रैंकिंग इंडिविजुअल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल को जज करने के लिए क्या है, किसी भी एक प्रकार का जीआई जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है वो, उसको एक्सप्लेन करना है आपको 15 मार्क्स में, ठीक है। ये था आपका 2017 का सवाल। ऑल राइट, अब देखते हैं अगला 17 में एक और सवाल। ओके, यहाँ पे डबल हो गया है, नो, ओके। नाउ 2018 के सवाल की बात करते हैं। डिस्कस कंटेम्प्ररी रिसर्चेस, ठीक है, कंटेम्प्ररी रिसर्चेस ऑन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग मशीन्स एंड देयर implications फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। 15 मार्क का सवाल है, यू हैव टू फिल 3 पेजेस, इसका ध्यान रखें। इसमें क्या बताना है आपको कि कंटेम्प्ररी रिसर्चेस क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या हो रही हैं, किसके बारे में, ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेके, एचआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेके, ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, यूजिंग मशीन्स, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी आ रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके इंप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, किस तरह से हम ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। विल फर्स्ट फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स। ओके, नाउ अब देखते हैं अगला, डिस्क्राइब हाउ जेपी दास थ्योरी, अगेन देखिए जेपी दास थ्योरी की बात करनी है, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस की कई सारी थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें से एक जो थ्योरी है किसकी है, जेपी दास की थ्योरी है। यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए इनकी जो थ्योरी है ये डिस्टिंक्ट, ठीक है, किस तरह भिन्न है, किस तरह अलग है इन बाकी थ्योरीज से। 20 मार्क्स में थोड़ा सा आप बायस रह सकते हैं इंडियन कंटेक्स्ट की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस, ओके। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स के लिए। अगला सवाल जो देखते हैं 2019 में, हमको देखने क्या मिलता है, हमको देखने मिलता है हाउ इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्पीयरमैन थ्योरी। वहां से आपसे क्या 3-4 थ्योरीज से कैसे डिस्टिंक्ट है, किसकी थ्योरी, जेपी दास की पूछा था, है ना, जेपी दास की पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है, गार्डनर की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो किस तरह से अलग है स्पीयरमैन की थ्योरी से। अगेन 20 मार्क्स में, तो आपको क्या करना है, जितनी भी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की इन सबको मेमोराइज करना है, और किस तरह से कौन किससे अलग है ये सब चीजें आपको हल्का फुल्का नोट कर लेनी है, पॉइंट डाउन कर लेनी है, क्योंकि हम रिपीटेडली क्वेश्चंस देख रहे हैं हर साल। इन व्हाट वेज इज डेविएशन आईक्यू डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल आईक्यू, डिस्कस। 10 मार्क्स का सवाल है। डेविएशन आईक्यू जो होता है वो किस तरह से अलग है ट्रेडिशनल आईक्यू से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल आईक्यू क्या होता है, ओके, जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और डेविएशन आईक्यू क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कंपलसरी में आया 10 मार्क्स में, तो यू शुड ट्राई इट वंस, ओके। अब देख रहे हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे चीजें डिफिकल्ट होती जा रही है। अब 2020 में देखते हैं, एक सवाल आया है 10 मार्क्स का, हाउ मच डू फैमिली, किसी की फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू इंटेलिजेंस। ये आपको बताना है कि कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन किस किस का, फैमिली का एंड स्कूल एनवायरनमेंट का, क्या ये फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या सिर्फ खाली जीन से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है 10 मार्क्स में। ऑलराइट, तो ये थे हमारे सभी सवाल आपके इंटेलिजेंस टॉपिक से, ठीक है, हमने कवर कर लिए, तो आप आंसर राइटिंग करके सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। ये एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल सवाल आ रहे हैं। 21 में सवाल नहीं आया है इस तरह से जिस तरह से बाकी ईयर्स आए हैं, लेकिन 22 में 23 में हम होप कर सकते हैं कि ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है।
अगर आप हमारी कोई टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग या कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज 9826 992769। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।